अभी जो लड़की और जो मम्मी और पापा है पहले पंडित जी करते हैं, सबको उन सबको बिठा के कथा करते हैं, तो वो स्टार्ट होगी और अब हम जा रहे हैं शूट करने। हमारी टीम भी रेडी हो चुकी है, कदर नहीं हमारी। गाइस आज और कमरे को कर देंगे हम लोग, बिकॉज जस्ट बिकॉज अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। अदरवाइज हरिओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्यामस्तेरङ्गे तिष्ठमाः जय गुंडुरी लड़ा कर मेरी नारी हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनो हरि तो कथा कंप्लीट होने के बाद बारी आती है हल्दी की रस्म की। तो जो ये हल्दी थी ये होममेड थी, खुद बनाई थी। मुझे नहीं पता कैसे बनी थी क्योंकि उस टाइम में मैं किचन में नहीं थी। तो जो ये हल्दी की रस्म होती है इसे हम गद्दी लैंग्वेज में कहते हैं बुटना। और शादी में एक लड़की को कंगना भी पहनाया जाता है, हम उसे अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं पहनाना। वो लड़की या तो भांजी होती है या फिर चाचा वगैरह की लड़की। तो जो यहाँ लड़की थी वो थी चाचा की लड़की, तो इसे पहनाया गया था। और सबसे पहले वही हल्दी लगाना स्टार्ट करती है और शुरुआत होती है पैरों से, उसके बाद हाथों में और फिर गाल में। इसी तरह से ये हल्दी की जो प्रोसेस होती है वो करी जाती है। और उसके बाद बारी आती है दुल्हन के मम्मी पापा की, वो लगाते हैं। उसके बाद जो रिश्तेदार होते हैं, गांव वाले होते हैं, बारी बारी आके सब लगाते हैं। और सबसे लास्ट में जो दुल्हन की भाभियां होती हैं वो दुल्हन को लगाती हैं अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के, और वही दुल्हन को नहलाती भी हैं। और इसी के साथ जो बाकी के लोग होते हैं वो भी हल्दी लेते हैं, खुद लगाते हैं, एक दूसरे को लगाते हैं हंसी मजाक से। तो इसी का फ़ायदा हमने भी उठा ली। मेरी ये बहन अभी मुँह धो के आई थी, फिर मैं दूसरी बहन ने इसको अच्छे से पकड़ा और मैंने इसको हल्दी लगाने स्टार्ट कर दिया। इसका पूरा मुंह पीला कर दिया था, ये तो बहुत इरिटेट हो रही थी। फिर हमने 12 बजे किया ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में था छोले भटूरे जो कि बहुत ही टेस्टी थे। यहाँ पे स्टेज बना रहे थे तो सारे कंफ्यूज थे कि कहाँ पे बनाई जाए, तो मेरे को बुला के पूछ रहे थे। और जब मैं वापस आई तो यहाँ पे जो वेद होती है उसको बनाने का काम स्टार्ट हो चुका था, और वैसे ही मामा की भी एंट्री हो चुकी थी। तो यहाँ पे ये फोटोशूट हो रहा। जो दुल्हन के मम्मी पापा हैं वो मेरे भैया भाभी हैं, तो दोनों भैया और दोनों भाभियाँ यहाँ खड़ी हैं, फोटोशूट करवा रही हैं। और भाभियों ने लुआंचड़ी पहनी है जिसमें कि बहुत ही सुंदर लग रही हैं। इसे कहते हैं बीन बाजा। जब मामा आते हैं तो इसे कहते हैं छक, मतलब ऐसे कहते हैं कि मामा की छक आ गई। इसमें मामा मामियाँ, नाना नानी, मासियाँ वगैरह सब होती हैं, बड़े ही धूमधाम से आते हैं। और उनका स्वागत करने के लिए दुल्हन के मम्मी पापा, उनकी पूरी फैमिली खड़ी हुई होती है। दुल्हन की मामी को गले में हार, मामा को हार, और जो मामा होते हैं वो भी अपनी बहन को हार डालते हैं। उनका फोटोशूट होता है, फिर सबका मुँह मीठा करवाया जाता है गुड़ घी के साथ, और आपस में मिलनी करते हैं, यानी कि गले मिलते हैं और उनका स्वागत करते हैं। तो गाइस अभी मामा का वेलकम हुआ है, तो अभी ये सारे नहीं दिखेंगे, नीचे बैठे हैं। और आपको पता है ये मेरे भाई हैं, ये मेरे भाई लगते हैं, तो छोटे मेरे से और भाई लगते हैं। शायद मेरे को पहचाना नहीं इन्होंने, बट मेरे भाई हैं। ये मेरी भाभी है ये कर रहा है, और ये मेरी बहन है। इनका कोई वो नहीं है इधर, और इसकी मैं बुआ हूँ। इसकी मैं बुआ हूँ। ये मामी ये कुड़ी जेड़ी ना, ये कुड़ी ऐसे अपने कल्चर प्रमोट करूँगा। ये बच्चे के ना ये बड़ा बढ़िया अच्छा है। ये बच्चे तो सुरंग पाइने राजमा आलू पीछे हैरे पाने है ना, हैरे 100 क्विंटल रोंग ना तो राजमा पाने, आलू भी पाइने ना, सेब दीने सो ओनली नंबर फोन कर देना ना ना फोन करे ना तो मामी ऑन लेगा है रे हाँ एरू में सारे घर तो सारे साहब के हाल के तुम घर पे जाना के कर का और अल्लाह धक्का ओ मु घर पे जाए ये माय राइट गाइस, इसकी शादी है आज, और ये पकोड़े खा रही है हम लोगों के बीच में बैठ के, सब ना किस वाली
तुरंत होना कुछ। तो गाइस ये है मेरी दादी की सहेली, इनको सुख साया था मैंने दे दिया है अच्छे तरह से। जब मामा आ जाते हैं यानी कि जब मामा की छक आ जाती है तो उसके बाद जो भी रस्में होती हैं वो होती है मामा मामी की। यहाँ पे जो मामा होते हैं वो पानी का लोटा भर के लाते हैं बाहर से अंदर को, और उसके बाद जो आगे की रस्में होती हैं वो स्टार्ट होती हैं। और यहाँ पे बेद भी पूरी लग चुकी थी और लोग भी आ चुके थे काफ़ी। तो हल्दी की रस्म के बाद बारी आती है तेल सांदी की। तो उससे पहले जो शरीक होते हैं वो सारे इकट्ठे खड़े हो जाते हैं हवन के आसपास में और एक धागा पकड़ते हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं। तो मैं तो बाहर थी, अंदर नहीं गई। फिर जो मामा जो होते हैं वो हाथ में कैंची, ध्रुव और डोरी को पकड़ के लड़की के सर में रखते हैं। सबसे पहले दुल्हन की मामी जो होते हैं वो दुल्हन के पाँव में तेल डालते हैं, उसके बाद सर में। इसी तरह बारी बारी सब लोग आते हैं और तेल डाला जाता है। जब ये तेल सांदी की रस्म खत्म हो जाती है तो उसके बाद फिर से दुल्हन को नहलाया जाता है और उसे प्रॉपर तरीके से रेडी किया जाता है। इसी के साथ बाहर पकौड़े तले जा रहे थे क्योंकि बरातियों के आने का भी टाइम हो चुका था। इसी के साथ मेरा ये ब्लॉग यहीं खत्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।